तो देखिए, अभी हम साधना स्थल गए थे और वहां हमने समझा कि राशियों की क्या स्थिति। अब राशियों की तो सारी चीजें हो गई, लेकिन देखिए दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ मेरे भी प्रश्न हैं, वो भी मैं पूछूंगा। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं, वो सवाल करना चाहते हैं, तो उनका सवाल सबसे पहले लेते हैं। बताइए क्या सवाल। जाति महाराज प्रणाम। जो गया में पिंडदान करके आ जाते हैं तो उनके बाद पूर्वजों का श्राद्ध करना क्या जरूरी है या नहीं, ये प्लीज कृपया बताएं। महाराज देखिए, श्रद्धा यदि करते श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध। यदि आपने पिंडदान कर भी दिया तब भी पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में भोजन देना, गाय को चारा देना, गरीब को वस्त्र देना और घर में अपने पूर्वजों का पूजन करना उत्तम माना जाता है। कोई है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, गया में पिंडदान करने के बाद यदि हमें पूर्वजों के लिए दान पुण्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। श्राद्ध को पीड़ा का विषय मत मानिए। श्राद्ध हमारी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, हमारी आस्था है, जिन्होंने हमें संसार में भेजा, जो हमारे अपने पूर्वज रहे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। कहते श्रद्धा इति क्रियते इति श्राद्धः, जो श्रद्धा से किया उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना। तो जो भी मृत्यु तिथि हो या ये जो 15 दिन है, अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा में लगाए, हर रोज श्रद्धापूर्वक नित्य क्रम से उनका पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें, हर रोज पुष्प अर्पित करें, माला पहनाए, नमन करें, वहीं बैठकर ओम पितृ देवता भयो नमः इस मंत्र का जाप करें। पितरों का पूजन सदा कल्याणकारी है और पितरों के नाम पर लगातार 15 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना बड़ा उत्तम रहता है और गाय को चारा देना बड़ा उत्तम रहता है। ये करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। और चूंकि पितृपक्ष की बात आई थी तो मेरे मन में भी एक सवाल आया कि वैसे तो पितृपक्ष आता ही है और उसमें जो विधि है उसके हिसाब से हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। लेकिन चूंकि इस बार एक विशेष स्थिति है, तो ऐसे में जो लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों को समर्पण कर रहे हैं उनको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। इस बार क्योंकि योगायुग बड़े अद्भुत है, तो तर्पण अपने जरूर करें। तर्पण का समय सदा होता है 10:30 से 12 बजे के बीच। 10:30 बजे जब समय अपने हाथ में थोड़ा सा जल, लोटे में जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, कच्चा दूध डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम जो अर्पण होता है वो देवताओं का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऋषियों का होता है। उसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके हाथ में जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल का तर्पण करना चाहिए, उससे अपना कल्याण होगा। ठीक है, ठीक है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, कर्म के हिसाब से वो फल देंगे, हमारा न्याय करेंगे सभी व्यक्तियों का। लेकिन फिर भी उनको प्रसन्न करने की क्यों जरूरत है? जो न्याय देता है वो आपके कर्म देखता है और उसके हिसाब से आपको न्याय देता है। भाई, जज की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो आपके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से फैसला सुनाएगा। उसको प्रसन्न क्यों करे? ये घूस देना नहीं हुआ क्या जज को? अब आप आपके सवाल में खुद उलझ गए। मैं इसमें घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको जवाब दूंगा। शनि कर्म फल दाता है। जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। शिवम ग्रह के रूप में जनार्दन ने अवतार लिया और ये निर्णय बताया कि 7 के 7 ग्रह, जो बाकी 8 ग्रह है, वो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करेंगे कि आपने क्या किया। वो रिपोर्ट आएगी शनि महाराज के पास में कि आपने क्या किया। आपके किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये है शनिदेव का काम। अब वो कहीं नहीं आ रहे, ध्यान उनको प्रश्न आप कहीं नहीं कर, आपने अपना कर्म कर दिया है। शनिदेव को ना आपके अच्छे से लेना देना, ना बुरे से लेना देना है। वो तो तराजू में बैठे हुए हैं और तराजू में बैठे हुए खाली आपके किए गए कर्मों का निर्णय कि आपने जो किया है वो कैसे, कब और क्या, कहां भुगतना है, वो उनका काम है। अब प्रश्न का मतलब ये होता है, यही मैं समझना चाहता हूं। प्रश्न था कि प्रश्न क्यों करें। प्रश्न उनके लिए नहीं, प्रश्न हमारे लिए कि हम अपने आप में संतुलित कैसे रहे। वो न्याय करेंगे तब न, उससे पहले हम अपने आप में संतुलित कैसे रहे। शनिदेव की आराधना करने का मतलब क्या है? अभी तक तो हम यही समझ नहीं पाए कि हम दीपक जलाए, जो जलाए, आरती करें। मैं उस आराधना की बात नहीं करूं। शनि क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं मेरे मार्ग पे चल के दे, तेरे मार्ग नहीं खोल दे तो कहना। शनिदेव का पहला कहना है कि जो मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जो मनुष्य अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, जो मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति गद्दारी करता है और जो मनुष्य धर्मानुकूल आचरण नहीं करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। हम जैसे लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं, ना दिन का ठिकाना ना रात का ठिकाना, हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, वो क्या करें? घर से जब बाहर निकले 7 तारीख, मतलब उनके पास समय नहीं कि कहीं जा पाए। आप कुछ भी मत करिए, आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना, माता पिता को चरण स्पर्श कर लीजिए। घर में घुसे ना, जेब में एक टॉफी लेके जाना, प्यार से माँ के मुंह में डाल देना। कथा पूजा पाठ सब हो जाए।
एक बार माँ को प्यार से हक कर दीजिएगा और पूछ लेगा माँ आप कैसी हैं, विश्वास करना अश्वमेव यज्ञ हो गया। माँ बाप को पूछोगे नहीं, आचरण अच्छा नहीं रखोगे और हर रोज यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भला होने वाला रवि नहीं है। आप ग्रस्त हैं और संसारी है तो अपने कर्तव्य का पालन करिएगा, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहिएगा और अपने माँ बाप की सेवा करिएगा, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये तो कर ही सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसी बात। देखिए ये सामने हमारा कैमरा है और इसके जरिए आप हमारे करोड़ दर्शक सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मैं ग्रहण को लेकर या संपूर्ण राष्ट्र के TV9 के संपूर्ण भाई बहनों को पहले तो TV9 का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया। मैं सदा TV9 का आभारी रहूंगा क्योंकि ग्रहण है। ग्रहण रात्रि 9:57 पे प्रारंभ होगा और 8 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1:24 तक ग्रहण रहेगा। 3 घंटा 28 मिनट का ग्रहण है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं, इस बात का ध्यान रखें। मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रभावित होता है भाई। पत्रकार महोदय अपनी 10 तरह का सवाल किया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय हमारी ऊर्जा दूषित हो रही है। जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए वो ऊर्जा मिल नहीं पा रही है। क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। ये 3 घंटा 28 मिनट सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करिए, अपने ग्रहों के मंत्रों का जाप करिए। जो भी मंत्र आपको इष्ट मंत्र हो या फिर बैठकर ध्यान और सुमरन करिए। ग्रहण के दौरान ध्यान, पूजन, सुमरन करना उत्तम रहता है। इस बात सूतक में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 12:57 से लेकर 8 सितंबर 2025 अर्ली मॉर्निंग 1:24 तक शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। उस ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी पूजन सामग्री आप ग्रहण में रखना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दान देना चाहते हैं तो ग्रहण से पहले उस पूजन सामग्री में कुछ तुलसा जरूर, या तो कुछ रख दीजिए या तुलसी रख दीजिएगा, अच्छा माना जाता है। उसमें शुद्धिकरण रहेगा, अशुद्ध नहीं रहेगा। और ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, मानस जाप करिए, बोल के नहीं, जितना हो सके मानस जाप करिए। मानस जाप करने का लाभ मिलेगा। और राष्ट्र से कहना चाहता हूँ, शनिधाम से हूँ, इस समय आराध्य मेरे पीछे हैं और ग्रहण का समय है। यदि अवसर मिल जाता है तो जब कभी मौका मिले आइए शनिधाम, खाली दर्शन करिएगा, आपका कल्याण होगा। शनि शत्रु नहीं मित्र, शनि भाग्य विताता, कर्म फलदाता। शनि कुंभ राशि में शनि है, ध्यान रखिएगा। सावधानी अपेक्षित है, डरना नहीं है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं, कर्म में सुधार रखिएगा। लगातार ये आने वाले 27 दिन हर रोज गाय को रोटी जरूर दीजिएगा। यदि आपका सामर्थ्य, कुत्ते को दूध दीजिए, किसी गरीब को दवा का दान दीजिएगा, आपका भला होगा। राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र के लोग सुखी हो, राष्ट्र का किसान, राष्ट्र का युवा मजबूत हो। इसी भावना के साथ पुनः आप सभी लोगों का मेरा प्यार, खूब आशीर्वाद। शनि भगवान आपकी रक्षा करे। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।